कछुआ और प्रभु के पांव को छुए तो फिर शेष भगवान कई बार आया। अब की बार शेष भगवान ने फुसकारा तो कछुआ मरने लगा। मरता मरता बोला, हे प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया, आपके चरण ही तो छूना चाहता था। और शेष भगवान ने मार दिया। भगवान बोले, चिंता ना करो, अगली बार तुम केवट बनकर आना और हमारे पांव बढ़िया से पखारना। तो कछुआ बोला, सुनो ये सांप मत लाना साथ में, ये डस रहा है। भगवान बोले, अच्छा ये शेष साथ में तो रहेंगे पर आपका कुछ करेंगे नहीं। वही शेष लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी बोले, जल्दी धो पाओ। केवट बोला, देखो प्रभु ये फिर हमें आंख दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, केवट तू पांव नहीं धोएगा मैं तुझे दंडित करूंगा। केवट बोला, तो करो दंडित। लक्ष्मण जी से केवट बोला, सुनो लक्ष्मण जी आप हमें मार दोगे तो मरने में बुराई नहीं है, पर जब यमराज पूछेंगे क्यों केवट क्यों मर के आ गए, तो मैं पूछूंगा, मैं कहूंगा कि मैं राम के चरण धोना चाहता था, यही मेरा अपराध है। यदि राम के चरण धोने की सजा मृत्यु है तो लक्ष्मण मुझे मृत्यु दंड दे दो। लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ के किनारे खड़े हो गए। सोनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट ही एक ऐसे है जो राम जी जब उनके घाट आए तो राम रोते रोते आए थे। अपने निषाद उनकी सुमंत्र जी को विदा किया ना वहां से, तो राम जी की आंखों में आंसू थे सुमंत्र जी को विदा करने के कारण। तो वहां राम जी रोते रोते आए और केवट ने अपनी सुंदर बातों से प्रभु को हंसाया है। तो ये केवट वो है जो भगवान को भी हंसाते हैं। तो केवट समाज का भगवान पर भी उपकार है कि इन्होंने प्रभु को हंसाया। केवट ने राम जी से कहा, प्रभु चरण धुलवाओ। भगवान ने चरण धुलवाए। अब केवट जोर जोर से पांव धुल रहा, हिलाए जा रहा। राम जी बोले, धीरे से धुल, गिर जाऊंगा। केवट बोले, आप अपना हाथ ऊपर रख लो। जबरदस्ती हाथ रखवा लिया केवट ने। और जब पांव धोया तो राम जी ने जब सिर पे हाथ रखा तो राम की आंखों में आंसू आ गए। केवट मुझे तो यही था कि मैं भक्तों को संभालता हूँ, पर आज तुम भक्तों ने मुझको संभाला है। राम को गिरने से बचाया केवट ने। राम जी केवट बोला, अरे भाग्यवान आओ। राम जी बोले, पत्नी काहे बुला रहे हो? बोले, मेरे से 10 साल छोटी है। क्यों? बोले, मेरे को अब कम दिखता है ना, उसको ज्यादा दिखता है। वो देखेगी कि आपके पाँव में कोई धूल वूल तो नहीं लगी। फिर बच्चे को बुलाया, अरे यहाँ बेटा द्वारिका, यहाँ देखो जरा प्रभु के चरणों में कोई धूल तो नहीं लगी। और जब बेटे ने देखा, सब पर मतलब केवट सबको प्रभु का दर्शन कराना चाहता था, सबको प्रभु का स्पर्श कराया, सबको चरणामृत दिया। राम जी बैठे नाव में, नाव बीच में ले जाके केवट डगमग डगमग डुलाया। राम जी बोले, तैरना नहीं आता, काहे तुम डुला रहे हो? केवट बोले, सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट, तुम क्यों नहीं पकड़ते राम जी का हाथ? केवट बोला, मैंने राम को पकड़ा तो मैं राम को छोड़ सकता हूँ, पर जिसे राम ने पकड़ लिया हो राम कभी नहीं छोड़ते। इसलिए केवट ने हाथ बढ़ाया। उतर ठाणी भाई सुर शरीरेता। राम जी ने अंगूठी दी केवट को, ये अंगूठी ले लो। केवट बोला, सरकार नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो। आप भी केवट हम भी केवट। राम बोले, हम कहाँ के केवट, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोला, नहीं आप क्षत्रिय नहीं केवट हो। क्यों? बोले, हम भी पार लगाते हैं, आप भी पार लगाते हो। प्रभु आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, जब मैं आपके घाट आऊं तो भवसागर से आप पार लगाना, यही उत्तर आई। राम जी केवट की बातों पर हंस पड़े, केवट को उठाकर हृदय से लगाया। इसलिए आपको पता है शादी विवाह में केवट के हाथ का ही पानी पीने की परंपरा रही है भारत में। पता है ना क्यों?
हमारे क्षेत्र में आज भी जब बेटी बेटे का ब्याह होता है तो सबको पानी देने वाले केवट होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस केवट ने राम के चरणों को अपने हाथों से धोया, स्पर्श किया, केवट के हाथ बड़े पवित्र माने जाते हैं कि इन्होंने प्रभु के चरणों को छुआ है, प्रभु के पांव इन हाथों से धोए। इसलिए केवट के हाथ का पानी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई हो, केवट के हाथ का ही पानी पीने की परंपरा हमारे यहाँ है आज भी। सही है ना? क्योंकि केवट के हाथ का पानी शुद्ध है, क्योंकि वो ये भाव है ना कि ये प्रभु के चरण को छूने वाले हैं। इसलिए शादी ब्याह में केवल केवट का काम पानी की सेवा होती है। यदि वो चाहते हैं तो पानी की सेवा, हाँ या ना?